विधायक और विधायक कार्यालय हमारे पूरे सिस्टम का केंद्र बिंदु होता है। विधायक कार्यालय को और विधायक को उसके इलाके की जनता को संभालना होता है। उस इलाके के अंदर आने वाली सारी धार्मिक, सामाजिक, एनजीओज व अन्य संस्थाओं को संभालना होता है और इसके साथ साथ सारी जो सरकारी मशीनरी है उसको भी विधायक कार्यालय जो है अपने कार्यालय से संभालता है, वहाँ से उसमें काम कराता है। विधायक कार्यालय पे क्योंकि एक तरह से विधायक का काम पूरे अपनी विधानसभा क्षेत्र में आने वाले सभी कामों का मॉनिटरिंग का, सुपरविज़न का और मैनेजर के तौर पे काम करने का जिम्मा होता है, इसलिए विधायक कार्यालय पे बहुत ज़्यादा दबाव होता है। हर वो काम जो सरकारी कार्यालय में नहीं होता है या हर वो काम जो सरकारी कार्यालय में जनता का नहीं हो पाता है, तो जनता को सबसे ज़्यादा आसान जो कार्यालय लगता है, सबसे आसान जो आदमी लगता है जिससे मिलके उसको ये उम्मीद होती है कि मेरा काम किया जाएगा या मेरे काम पे सुनवाई होगी, वो विधायक कार्यालय होता है। चाहे राशन कार्ड हो, चाहे पेंशन का काम हो, चाहे थाने का काम हो, चाहे डीडीए का काम हो, जितनी भी एजेंसी, जितने भी विभाग दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं, उनसे संबंधित कोई भी काम होता है तो जनता जो है सबसे पहले पसंद करती है कि अपने विधायक को, जिसको उसने वोट किया है, वो उसके कार्यालय में जाए, उसको बताए और वो ये उम्मीद करती जनता कि वहाँ बताने के बाद उसके काम का हल होगा, उसके काम का निपटारा होगा। जब जिस कार्यालय के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव होता है काम का, जिस कार्यालय के ऊपर इतनी ज़्यादा उम्मीदें जनता की जुड़ी हुई होती हैं, उस कार्यालय के पास साधन, उस विधायक को एक उचित वेतन मिलना मुझे लगता है कि एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो है वो काम था। जब हमने 2015 में जब सरकार हमारी दोबारा बनी आम आदमी पार्टी की, तो हमारी सरकार ने इस ज़रूरत को महसूस किया और एक कमेटी बनाई गई जिसको ये जिम्मा दिया गया कि वो ये एनालाइज़ करे कि दिल्ली के अंदर जो विधायक काम कर रहे हैं उनकी सैलरी क्या सही है, क्या उसकी बढ़ोतरी की ज़रूरत है और क्या अगर बढ़ोतरी की ज़रूरत है तो किस किस क्षेत्र में है और कितनी ज़रूरत है। उस कमेटी के अंदर बहुत सारे नामी लोग थे जिन्होंने बाहर से पूरे सिस्टम को देखा और फिर ये तय किया कि दिल्ली के अंदर जो विधायकों को सैलरी दी जा रही है या जो भत्ते दिए जा रहे हैं बहुत कम है और उनको बढ़ाने की आवश्यकता है। और उस कमेटी की सिफारिश के ऊपर 2015 के अंदर मुझे याद है कि 3 तारीख 12वां महीना था, यानी 3 दिसंबर 2015 के दिन इसी विधानसभा के अंदर हम ये प्रस्ताव लेके आए थे, इस बिल को लेके आए थे और 3 ही तारीख को ये बिल पास भी हुआ था। और 3 तारीख को 3 दिसंबर 2015 को यहाँ से पास होने के बाद इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा गया था कि वो इसमें अपनी अनुमति दे ताकि दिल्ली के विधायकों की सैलरी बढ़ पाए। लेकिन ये बड़ा दुख है बताते हुए कि 7 साल लगे केंद्र सरकार को ये तय करने के लिए कि दिल्ली की जो विधायक जो सैलरी ले रहे हैं, दिल्ली के जो विधायक भत्ता ले रहे हैं, वो बहुत कम है और उनको बढ़ाने की जरूरत है। चलिए सर, केंद्र सरकार ने जो इस बिल को जो भेजा गया, जिसमें जो प्रस्ताव किया गया था, उसको पास तो किया, लेकिन इस तरह से पास किया कि वो पास करने के बाद भी जो है वो बहुत कम भत्ता और विधायक को सैलरी जो है इसमें तय की गई। हमने जो प्रस्ताव किया था वो 2 लाख कुछ रुपए किया था सैलरी में, और केंद्र सरकार ने जो पास किया है उसके हिसाब से हमारी जो 53-54 हज़ार तनख्वाह है इस समय, या जो सैलरी और जो भत्ता मिलाकर है, वो जो हमें 80 हज़ार के आसपास मिलता है वो 1.5 लाख के आसपास मिलेगा। यानी बढ़ा तो है, लेकिन जो हमने भेजा था, जैसे हमने प्रस्ताव किया था, तो आपने ज़्यादा बता दिया। बहुत ज़्यादा बता दिया। एक 20 54 से 90, मैंने 53 पहले 54,000 था से बताया मैंने। हाँ? जब 54 से करेंगे तो 90 हुआ। हाँ 90, 54 से करेंगे तो 90 होगा। मैंने जो डाटा ऑपरेटर था उसको लगा के बताया था। तो अगर हम सिर्फ उसको मत जोड़िए भाई, आप गलत कर रहे हैं सर। अलग अगर रवि जी पढ़ के नहीं आए लगता।
12,000 का 30,000 हुआ है, और अगर हम 53 से बात करें या 54 से बात करें तो वो 90,000। हाँ, ये ठीक है। ये सही आंकड़ा है। सर, जब ये हमने प्रस्ताव भेजा था तो उस समय हमारी विधानसभा के अंदर बहुत सारे ऐसे विधायक थे जिनकी शादी नहीं हुई थी। जो लोग, जब 15 में हमने प्रस्ताव पास किया था तो लोग, हमारे बहुत सारे साथी ऐसे थे जो इस प्रतीक्षा में थे कि हमने ये प्रस्ताव पास करके भेज दिया है, अब जब ये प्रस्ताव पास होके आ जाएगा तो हम लोग जो है वो शादी, अपने विवाह जो है आराम से कर लेंगे। बहुत सारे मेरे साथी हैं, इसमें ऋतुराज जी हैं, संजीव भाई है, अखिलेश भाई है, मैं भी उस लिस्ट में हूँ। हम लोगों ने ये सोचा था कि 15 में हमने भेजा है तो 6 महीने में, 8 महीने में ये प्रस्ताव पास होकर आ जाएगा। उसके बाद बढ़ी हुई सैलरी के साथ जो है, जो हम जिनसे रिश्ता करने वाले हैं उनके परिवार को बताएंगे, जब पूछेंगे कि विधायक तो है लेकिन इनकी तनख्वाह क्या है, तो हम उनको जो है सम्मानजनक राशि बता पाएंगे कि हमारी तनख्वाह जो है इतनी है। लेकिन समय बीतता गया और सैलरी नहीं बढ़ पाई, तो अंत में ये हुआ कि सारे साथियों ने जो है वो एक एक करके जो है शादियाँ कर ली, और लेकिन सैलरी जो है वो नहीं बढ़ पाई। पूरे 7 साल लगे केंद्र सरकार को इस प्रस्ताव को पास करने के लिए। और सर, जो गंभीर बात है वो ये है कि अगर किसी भी सिस्टम के अंदर अगर किसी के ऊपर भी आप जिम्मेदारी दे रहे हैं, उसको काम दे रहे हैं, और उसको अगर उचित वेतन नहीं मिल रहा है, उसको उचित साधन नहीं मिल रहे हैं, तो वो अपना काम, अपनी जिम्मेदारी जो है वो ठीक से नहीं निभा पाएगा। उसको जो है कहीं ना कहीं जो है परेशानी होगी। और इस मामले में क्योंकि परेशानी जिसको होनी है वो जनता है, जिसके लिए हम सब लोग यहाँ बने हुए हैं, बैठे हुए हैं, सरकार चल रही है, अगर उस जनता को परेशानी हो रही है तो मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा चिंता की बात है। साधन और वेतन अच्छा होना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर वो नहीं होगा आपके पास तो फिर वो आदमी जिसको साधन कम मिल रहे हैं, वेतन कम मिल रहे हैं, दबाव बहुत ज़्यादा है काम का, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ वहाँ देखेगा, और जब वो यहाँ वहाँ देखेगा, अपने साधनों की पूर्ति करने की कोशिश करेगा, तो उससे जो है अल्टीमेटली नुकसान जो है वो सरकार का, सिस्टम का और जनता को पहुँचेगा, क्योंकि वो अपने काम ठीक से नहीं कर पाएगा। तो आज सर ये जो प्रस्ताव पास हुआ है, मैं सबको बधाई देता हूँ, सारे अपने विधायक साथियों को, कि 7 साल में सही लेकिन ये आखिरकार ये विधायक पास हुआ है, और शायद अब ये राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा उनसे स्वीकृति के लिए। अब क्योंकि राष्ट्रपति महोदय के भी चुनाव होने वाले हैं तो शायद उसमें और कुछ समय लग जाए, लेकिन कम से कम अब यहाँ से निकलने के बाद कोई वापस आने की जो है उसकी उम्मीद नहीं है। जो भी समय लगेगा इसको जाके स्वीकृति में लगेगा। आखिर में सर मैं बधाई देते हुए इतना कहूँगा कि सैलरी के अलावा सर 2 प्रस्ताव और हमारी कमेटी ने पास किए थे। वो था एक तो डाटा ऑपरेटर के बारे में, और दूसरा जो गाड़ी पे विधायक किसी को गाड़ी लेनी है तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। डाटा ऑपरेटर सर जो हमें दिए हुए हैं सर, बाजार में 7% मिल जाती है, 11% है यहाँ। तो डाटा ऑपरेटर हमारे को जो दिए हुए हैं सर वो 2 दिए तनख्वाह के अंदर, और उनकी जो तनख्वाह हमें दी जाती है, भत्ते दिए जाते हैं, वो 15,000 रुपये मात्र है। तो सर आज जो विधायक कार्यालय में जो बोझ है, जितना काम का लोड है, इतनी सारी जो है स्कीम्स हैं सरकार की, उनको जो है उस डाटा ऑपरेटर से कर पाना जो है वो जो है वो संभव नहीं है। मेरा इसमें जो है आज इस मौके प्रस्ताव है कि जो डाटा ऑपरेटर जो हमें दिए गए हैं, एक तो उनकी संख्या 2 के बदले 4 की जाए, और जो उनको हम तनख्वाह दे रहे हैं 15,000 रुपये, अगर आज की डेट में दिल्ली के अंदर कम से कम जो अनस्किल्ड है सर, जो लेबर है, वो भी 15,000 में नहीं मिलती सर। मुझे ये कहना है सर कि कम से कम जो स्किल्ड लेबर की जो हम तनख्वाह दे रहे हैं, क्योंकि डाटा ऑपरेटर का काम अब वो काम नहीं है कि सिर्फ नामों की एंट्री करना है, उसको भी बहुत सारे ऐसे काम करने हैं कि जो एक स्किल्ड व्यक्ति कर सकता है। तो जो स्किल्ड व्यक्ति को तनख्वाह दिल्ली सरकार या दिल्ली के अंदर दी जा रही है, वही तनख्वाह 25 से 30 हज़ार के अंदर जो है वो हमारे लिए भी डाटा ऑपरेटर तय करके उनको दी जाए, और इनकी संख्या को डबल किया जाए। साथ में सर जो मैंने कहा कि जो इस समय विधानसभा से अगर हमें गाड़ी लेनी हो, जब मुझे गाड़ी लेनी हो जैसे मान लीजिए, तो 11% जो है सर विधानसभा जो है रिटर्न लेती है सर, 11%। तो सर मार्केट में 7.5% जो है मिल रहा है, कोई भी आप गाड़ी ले जाए, और विधानसभा में 11% है। तो मेरा सर ये भी प्रस्ताव है कि इसको जो है ख़त्म किया जाए, इसको जो है 0 इंटरेस्ट ये किया जाए, जो भी विधायक जो है वो गाड़ी ले जाए सर, क्योंकि पहले स्वीकृति हमें 8 लाख की गाड़ी के लिए थी। अब कंक्लूड
करिए अभी जब विशेष जी, कंक्लूड करिए प्लीज। सर अभी जो सिक्योरिटी हो गई है 10 लाख की हुई हो गई है, तो 10 लाख से कोई गाड़ी वैसे मिलती भी नहीं है। तो मेरा बस आखिर में ये कहना है कि इस प्रस्ताव पर सरकार विचार करे और इसको भी अगर कर दें, क्योंकि ये दोनों काम सरकार से ही होने हैं, वो केंद्र सरकार के पास इसको जाने की जरूरत नहीं है। हमने ही इसको